हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको विंडो एयर कंडीशन पीसीबी बोर्ड की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। ये 3 पॉइंट है। एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थ है। अर्थ हमेशा बॉडी से कनेक्ट होता है ना, ग्राउंड बोलते हैं इसको। फेस एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर सीधे कनेक्ट होता है आपके पीसीबी पे। पीसीबी पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे लिखा रहता है न्यूट्रल, है ना। उस पॉइंट पे कनेक्ट होता है, ठीक है। और फेस आपका सीधे वायर आता है और पीसीबी बोर्ड के रिले के 3 नंबर पे लगता है ना। रिले देखिए ऐसा होता है, ये रिले है, ठीक है। रिले के 3 नंबर पे लगता है। रिले क्या काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे मोटर है ना, ब्लोअर मोटर। ठीक है, इस मोटर में 3 वायर है, ठीक है, रेड वाइट एंड ब्लू। ये स्पीड को मेंटेन करता है, जैसे हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, है ना, इसको मेंटेन करता है। इसके हैं ये तीनों वायर। मोटर इस तरीके से होता है, देखिए ये, है ना। इसमें 2 आयरन रॉड निकले रहते हैं, देखिए ना। एक आयरन रॉड है जो इधर भी गया है, इधर भी गया है। एक देखिए, एक पोर्शन इधर कनेक्ट हो गया है जो आपके ये वाले फैन में लगा है, और एक अंदर ब्लोवर में लगा है। ये फैन जो होता है ये कंडेंसर को कूलिंग करने का काम करता है ना। तो कूलिंग करने का काम करता है ना, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो अंदर इसके ब्लोवर में लगा है, जो आपको अंदर की ओर हवा देता है, ठीक है। देखिए, इस न्यूट्रल वायर में से एक, इस न्यूट्रल पॉइंट में से एक वायर सीधे आपके मोटर पे आ गया, जो ब्लैक कलर का वायर है ना, ठीक है। ये मोटर पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए, अगर आप मोटर में देखेंगे ये वायर गया, इसमें एक ब्लैक वायर होगा जो जाके सीधे आपके न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया, और बाकी 3 वायर होंगे जो आपके स्पीड को मेंटेन, 3 वायर वो होंगे, और 2 वायर कैपेसिटर का होगा। देखिए, 2 वायर ये कैपेसिटर के हैं ना। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पे लग जाता है 2 वायर, है ना। कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का होता है ना, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। इसमें आप कोई सा भी वायर किधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया। तो ये हमारे देखिए, न्यूट्रल वायर यहाँ से इधर आया, यहाँ से एक न्यूट्रल वायर मोटर पे चले गया, 3 वायर हमारे स्पीड को मेंटेन करने के लिए हो गया, 2 वायर हमारे कैपेसिटर पे चले गया। ये न्यूट्रल की वायरिंग हो गई, है ना। अब आप जैसे देख रहे होंगे, ये स्विंग मोटर है। जो फैन की, जो फैन होता है उसके आगे जो अपना ब्लोअर होता है, उसके आगे एक पत्ते से विंग्स टाइप के बने होते हैं जिसको वो मूव करता है चारों तरफ, उसमें एक मोटर लगता है, उसको बोलते हैं स्विंग मोटर। ये इस तरीके से होता है कुछ, है ना, ठीक है। ये स्विंग मोटर का देखिए, एक वायर जो होता है, फेस वायर जो है, वो सीधे आपके फेस से कनेक्ट हो गया। पीसीबी में फेस का पॉइंट दिया होता है, वहां पे कनेक्ट हो जाता है ना। और दूसरा वायर आपका फैन ऑन ऑफ स्विच पे कनेक्ट होता है, पीसीबी पे ऑन ऑफ। जब आप रिमोट से स्विच उसको ऑन करते हैं स्विंग मोटर को, तब वो ऑन होता है और ऑफ होता है। ये पॉइंट उसमें दिया रहता है, वहां पर लिखा रहता है स्विंग मोटर, ठीक है। तो ये ब्लू वायर, उसमें जरूरी नहीं है कि इसमें ब्लू मेंशन किया तो ब्लू ही होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्लू वायर है ना, किसी किसी में कुछ अलग कलर होते हैं, 2 कलर के होते हैं, लेकिन एक रेड जरूर होता है। रेड जो होता है वो फेस पे कनेक्ट होता है, दूसरा आपका मोटर, पीसीबी बोर्ड का मोटर जहाँ से चालू होता है उस पॉइंट पर कनेक्ट होता है, वहाँ लिखा होता है पीसीबी स्विंग मोटर, फाइन। अब हम आते हैं फेस पे। देखिए, ये फेस वायर यहाँ से गया और सीधे आके 3 नंबर पर रुक गया, है ना। 3 नंबर तक करंट आ रहा है ना। 240 वोल्ट करंट आ रहा है। अब इसके आगे करंट कब जाता है? 3 मिनट के बाद। ये रिले का क्या काम होता है कि 3 मिनट के बाद ये करंट को छोड़ता है ना। 3 नंबर पे करंट आया, 3 नंबर पे करंट आया, इसके 3 मिनट बाद ये 4 नंबर को करंट देगा। जब तक वो रोक के रखेगा करंट को। जब 4 नंबर पे करंट आता है तो ये करंट यहाँ से रिलीज होते हुए सीधे आता है आपके कंप्रेसर के कैपेसिटर पे। कंप्रेसर का कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का होता है, 36 एमडीएफ का होता है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, कोई से भी पॉइंट कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 नंबर से वायर सीधे कनेक्ट होता है आपके कैपेसिटर पे। कैपेसिटर से एक वायर जाता है आपके कंप्रेसर के आर पे। आर मतलब रन, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं कंप्रेसर में, मैं अभी आपको बताऊंगा। जिसमें कि एक यहाँ से आया, लूप बना, आपको पहले आपके कैपेसिटर पे गया, कैपेसिटर के उसी पॉइंट से आर पे चले गया, और जो दूसरा पॉइंट हमारा बचता है उससे हम स्टार्ट पे दे देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट पे आ गया, एक आर पे चले गया, एक स्टार्ट पे चले गया। अब बचता है सी। कंप्रेसर का एक और पॉइंट बचा सी, जिसे हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन वायर हमारा सीधे आता है न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया। कई कई बार पीसीबी बोर्ड पे इसी पॉइंट पे जोड़ने का दिया होता तो यहीं पे जोड़ सकते, नहीं तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, है ना। ये हमारा कॉमन चले गया, ठीक है। तो हमारा ये कंप्रेसर भी, कंप्रेसर की वायरिंग होगी। देखिए, ये 3 टर्मिनल है, सी एस आर,
इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तीन, इसमें एक सी होगा, एक एस होगा, एक आर होगा, यहाँ पे लिखा रहता है CSR। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं नहीं लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा इसका वैल्यू निकालते कैसे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया CSR। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जब आप रिमोट से चालू करते हैं तो ये पीसीबी बोर्ड जब चालू होता है तो 3 नंबर से करंट 4 नंबर को छोड़ता है, करंट यहाँ पे आता है तो ये कंप्रेसर चालू हो जाता है ना। इसी तरीके से हमारा ये मोटर भी चालू हो जाता है। स्विंग मोटर को भी आप रिमोट से चालू कर सकते हैं इस तरीके से। बस ये इतनी ही वायरिंग होती है एक विंडो एसी के अंदर। विंडो एसी का जो यूनिट होता है उसके अंदर इतनी ही वायरिंग होती है। और बाकी जो पीसीबी बोर्ड में अगर आप देखते होंगे जैसे डिस्प्ले होता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से कपलर्स होते हैं। तो आपके डिस्प्ले बोर्ड में से जो केबल आया होगा वो इस कपलर में लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेंसर होता है कि भाई टेम्परेचर 22 पे जाने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाना चाहिए, तो वो सेंसर का पॉइंट भी इस तरीके से कपलर होते हैं उसमें लग जाता है, या आपके फैंस वगैरह के लग जाते हैं। इस तरीके से उसमें कपलर दिए होते हैं। और एक कपलर दूसरे पॉइंट पे नहीं लगेगा, वो कपलर उसी पॉइंट पे लगेगा जिस पॉइंट के लिए वो कपलर बना हुआ, उसको कपलर बोलते हैं ना। तो इसको लेके ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं होता है ना। ये है रिले। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे लिखा हुआ है 3 नंबर, मतलब ये 4 नंबर। कई बार क्या होता है कि आपने एसी चालू किया, एसी चालू नहीं हो रहा है ना, आपका कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है, फैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है ना, तो कूलिंग नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होता है कई बार रिले खराब हो जाता है। ये रिले जो होता है ना ये खराब हो जाता है, इस कारण आपका कंप्रेसर चलता नहीं, क्योंकि 3 नंबर से करंट 4 नंबर पे जाता नहीं है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिले खराब है कि नहीं है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर बंद करके प्लग इन करने के बाद, प्लग आउट करने के बाद, सॉरी, प्लग आउट करने के बाद ये 3 नंबर से पॉइंट को निकालना और 4 नंबर के पॉइंट को निकाल कर दोनों को डायरेक्ट कर देना। इसको हम कहते हैं बाईपास, है ना। इसको डायरेक्ट कर देना। इसको डायरेक्ट करने के बाद हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट करने के बाद जब भी आप एसी को चालू करेंगे, उसके बाद एसी बंद करेंगे, उसके बाद एसी को तुरंत चालू नहीं करना है। 3 मिनट से पहले एसी को दोबारा चालू नहीं करना है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपने इसको और इसको कनेक्ट किया और चालू किया, तो आपका कंप्रेसर चलेगा। कंप्रेसर जब चलेगा तो ये थोड़ा सा हिलता है। कंप्रेसर को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे फिट होता है, देखिए ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर थोड़ा हिलेगा, या उसमें हाथ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंप्रेसर चालू हुआ, तो आपको कूलिंग आने लगेगा अंदर। इन केस फिर भी नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि आपने इन दोनों को डायरेक्ट किया फिर भी नहीं चल रहा है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी वायरिंग कहीं पे जल गया है, या चूहे ने काट दिया है, या कुछ भी हो सकता है। तो आपको वायरिंग चेक करना है ना। ठीक है, ये होता है वायरिंग, है ना। ये वायरिंग मेथड ये होता है, ये पूरा वायरिंग, इसके अलावा दूसरा कोई वायरिंग नहीं होता है। एसी 1 टन हो, 2 टन हो, 3 टन हो, सिंगल फेस वायरिंग भी होती है, वो इस तरीके से होता है। यही उसका बेसिक वायरिंग होती है ना। तो ये वायरिंग पे आपको ध्यान रखना है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने पीसीबी बोर्ड पे, ये फ्यूज होता है, ये फ्यूज, कई बार ये फ्यूज भी खराब हो जाने के कारण आपका एसी वर्क नहीं करता। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये फ्यूज खराब तो नहीं हुआ है। इसके लिए आप एक टेस्टर लेके इसके एक पॉइंट पे अगर आप रखेंगे, तो अगर टेस्टर आपका वर्क कर रहा है, मतलब एक पॉइंट चालू है और दूसरे पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट पे करंट आना चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट पे करंट नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये फ्यूज खराब है ना। इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। स्विंग मोटर इस तरीके से होता है, ये आपका जो है फ्रंट साइड में लगा होता है ये चीज, अर्थ बॉडी से लगता है। एक बार और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फेस वायर यहाँ से गया पीसीबी बोर्ड पे 3 नंबर पे आया, 3 नंबर से 4 नंबर पे आया, 4 नंबर से आपका सीधे जो है कैपेसिटर पे आया, कैपेसिटर पे लूप होके एक आर में चले गया, एक स्टार्ट में चले गया, है ना। फेस एक आर में जाता है और एक एस में जाता है, कैपेसिटर से बाइप होके, है ना। ठीक है, ये देख लीजिए आप डायग्राम को एक बार और देखेंगे आपको समझ में जाएगा। ये फैन के तीनों स्पीड के हैं, रेड वाइट ब्लू, है ना। जो मीडियम हाई लो ये 3 होते हैं। ये ब्लू वाला जो दिखाया गया है ये आपका स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने का, रिमोट से आप ऑन ऑफ करते हैं तो ये वाला पॉइंट पर करंट आता है तो ये चालू होता है ना। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। ये न्यूट्रल है आपका, ये अर्थ है, ये मोटर, ये मोटर, है ना। ठीक है तो ये है हमारा एक विंडो 1 टन एसी, 1 टन या 2 टन या 2.5 टन एसी की जो वायरिंग होती है ये इस तरीके से होती है ना।
इसके अलावा दूसरी कोई वायरिंग नहीं होती है। ये इसका बेसिक डायग्राम होता है जो एक नॉर्मल एसी का होता है। पीसीबी बोर्ड, अगर मान लीजिए पीसीबी बोर्ड में कोई फॉल्ट है तो ये क्या होता है, ये पीसीबी बोर्ड रिपेयर करने वाले इंजीनियर्स होते हैं जो इसको रिपेयर करके आपको दे देंगे। कई बार ये होता है कि ये जल जाता है, ये खराब हो जाता है, फिर रिपेयर नहीं होता, तो आप इसमें मॉडल नंबर दिखा देता है, वो मॉडल नंबर का आपको नया पीसीबी बोर्ड मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए वो सेम पीसीबी बोर्ड नहीं मिल रहा तो आप दूसरा पीसीबी बोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा नॉलेज आया होगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।